हेलो। तो चलिए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे नॉलेज लेने के हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले आप सभी का जो भी इस चैनल पर लाइव अभी देख रहे हैं, बिल्कुल बच्चों सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल, तो चलिए साथियों, बिल्कुल अपनी क्लास जो कल से चला था थोड़ा और मैं आगे की ओर अपनी ट्रेन को लेकर चलेंगे, क्योंकि बच्चों अब जो हमारी क्रैश कोर्स वाली बातें चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिल्कुल अपनी एनर्जी को बनाए रखना है और साथ ही साथ मजे से बायोलॉजी को करना है। तो चलिए देवी और देवताओं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्यारे साथियों, प्यारे हमारे बायो के सुपरस्टार, प्यारे हमारे शेर शेरनियों, तो आप अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर सके ताकि आपके सभी मित्र हमारी इस क्लास को कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज का क्वेश्चन रहेगा बच्चों पर परागन। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। पर परागन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? पर परागन से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था 2013 में। अब यह भी क्वेश्चन जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो चलिए, पर परागन में सबसे पहले मैं भाषा लिखाता हूं और साथ ही साथ क्या लिखा दूं, बिल्कुल इसका परिभाषा भी लिखाऊंगा, फिगर भी बनाऊंगा। तो इसमें लिखना है एक पौधे के पुष्प के परागनों, एक पौधे के पुष्प के परागनों का उसी जाति के एक पौधे के पुष्प के परागनों का उसी जाति के दूसरे पौधे के, उसी जाति के दूसरे पौधे के। चलिए सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग बिल्कुल एकदम सा इस साल 12th में दबदबा बनाना है। बिल्कुल बच्चों गुड इवनिंग सभी बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, बिल्कुल मस्त है बिल्कुल बच्चों। चलिए सभी बिल्कुल गर्दा उड़ाना है इस साल के एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, चलिए दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र, मैंने बताया एक पौधे के पुष्प के परागनों का उसी जाति के दूसरे पौधे के कहां पहुंचे बच्चों, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पर परागन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? पर परागन कहलाता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आपसे पूछेगा। तो इसमें आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल करके। अब मैं एक फोटो बना रहा हूं, अब मैं बच्चों आपको एक फोटो बना रहा हूं और इसमें लगे होते हैं पुष्प हजारों से। थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूं, रेड वाला अगर हमारे पास पेन है, हाँ है। अब इसमें थोड़ा मैं फोटो बनाता हूं पुष्प वाला, ठीक है। इसमें मैं किसका फिगर बनाया हूं? पुष्प का। अब एक और फोटो बनता है, एक ये पुष्प हो गया और सेम इसी का कैटेगरी का हम लोग बनाएंगे एक यहां, सेम पुष्प रहेगा यहां भी। सेम पुष्प रहेगा यहां भी। अब यहां जो बोला जा रहा है, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, इस पुष्प से इस पुष्प जाएगा तो क्या होगा? परागनों का स्थानांतरण हो जाएगा। क्या होगा साथियों? परागनों का स्थानांतरण हो जाएगा। यहां परागनों लिखो, परागकणों का स्थानांतरण, तो यहां भाषा समझिएगा।
मैंने बताया कि एक पौधे के पुष्प के परागन, एक एक पौधा है, इसका पुष्प का परागन उसी पुष्प के जाति पर क्या हो जाए बच्चों, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तो ये क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, पर परागन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछने की संभावना होती है, तो बिल्कुल इसे नोट कीजिएगा सभी बच्चे, लिखिएगा जल्दी जल्दी, हमारे बच्चों को नोट करना है। हो गया ना, सभी कुछ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, ये सब वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, इस चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो बिल्कुल आप इस चैप्टर को देखें और साथ ही साथ लिखने का भी कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हो गया ना सभी का? बिल्कुल, अगला फिर से एक और क्वेश्चन आता है बच्चों। एक और क्वेश्चन कहने का मतलब होता है रात में खिलने वाले पुष्प, रात में खिलने वाले पुष्प, रात में खिलने वाले पुष्प हमेशा श्वेत रंग तथा हमेशा श्वेत रंग तथा सुगंधित, रात में खिलने वाले पुष्प हमेशा श्वेत रंग तथा सुगंधित क्यों होते हैं? सुगंधित क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन किसी को पता है क्या इसका आंसर? अगर पता हो तो कमेंट में आप लोग कर सकते हैं, मैं सभी बच्चों का कमेंट देख रहा हूं। बिल्कुल, क्या पता है प्यारे बायो स्टार? नहीं पता है ना? नहीं पता है, हम है तो दिक्कत किस बात का है? लिखिएगा बच्चों, कीटों एवं चमगादड़ों को, कीटों एवं चमगादड़ों को मैंने बताया क्वेश्चन कि रात में खिलने वाले पुष्प हमेशा श्वेत रंग तथा सुगंधित क्यों होते हैं? अरे यार, आवाज जा रहा है ना भाई साहब? थोड़ा कम आवाज जाएगा क्योंकि बगल में पानी का सफाई हो रहा, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो बिल्कुल आप लोग कवर कर सकते हैं। आवाज जा रहा है ना सभी को? भाई साहब, रात में यहाँ कुछ से कुछ होता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है लाइव बैच चलाने में, समझ गए ना? कीटों एवं चमगादड़ों को आकर्षित करने, आज लगता है थोड़ा कम क्लास होगा, काहे कि बगल में ये पूरा पानी साफ कर रहा है, तो इसीलिए करने के लिए ये पुष्प करने के लिए ये पुष्प कीटों एवं चमगादड़ों को आकर्षित करने के लिए ये पुष्प सुगंधित होते हैं। सुगंधित होते हैं एवं इन पुष्पों में बिल्कुल लैंग्वेज आपका इजी रहेगा बच्चों, लैंग्वेज बिल्कुल आपको इजी मिलेगा ताकि दिक्कत ना हो जाए। पुष्पों में परागन कीट चमगादड़, परागन कीट चमगादड़ के द्वारा परागन होता है। चमगादड़ होता है, चमगादड़ के द्वारा परागन होता है। बात बुझिएगा, मैंने बताया कि रात में खिलने वाले पुष्प हमेशा श्वेत रंग तथा सुगंधित क्यों होते, तो यहां आंसर आपका 2 नंबर में रहेगा। इसमें बोलेंगे कीटों एवं चमगादड़ों को आकर्षित करने के लिए ये पुष्प सुगंधित होते हैं एवं इन पुष्पों में परागन कीट चमगादड़ के द्वारा होता है। रात में देखते हैं ना, कुछ कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कि आपको देखने में अच्छा लगता होगा। देखते हैं, आवाज थोड़ा कम आपका हो गया होगा, काहे कि बगल में क्या चल रहा है, पानी की सफाई चल रहा है, इसीलिए दिक्कत है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि द्विलिंगी पुष्प, किसे कहते हैं?
द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग, ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग। मैंने क्या बताया बच्चों, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। तो उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। आपसे बच्चों उदाहरण पूछेगा, उदाहरण में आप बोल सकते हो द्विलिंगी मतलब उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं। सरसों, लागता की खेतवा में सरसों बुला रहलवा। दूसरा बच्चों, आप नाम सुने होंगे गुड़हल, गुड़हल। और हमारी जितने भी ऑफलाइन बैच थी वो कल से यानी 8 से लेकर 15-14 तारीख तक क्लास उसका ऑफ रहेगा, ऑफलाइन बैच वाले को। और ऑनलाइन वाले बैच फिलहाल अभी चलेगा, जब तक चल रहे होगा चलेगा। उसके बाद लिखेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चों, पुष्प का आवश्यक चक्र क्या है? पुष्प का आवश्यक चक्र क्या है? पुष्प का आवश्यक चक्र बच्चों कितने होते हैं? 2 होते, मैं लिख देता हूं। पुष्प का आवश्यक चक्र 2 होते हैं। ये सारा का सारा वीवीआई है। पहला का नाम होता है बच्चों पुमंग और दूसरा का नाम होता है प्यारे साथियों जायांग। पुमंग को मेल पार्ट कहते हैं और ये जायांग को कौन सा बच्चों कहते हैं? फीमेल पार्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? लिखिए इसे, तब तक मैं इंक भरता हूं, थोड़ा सा आपका देख लेता हूं पीछे से क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। लिख लिए ना? चलिए, सभी बच्चों को मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बिल्कुल बच्चों, क्वेश्चन आपकी वीवीआई चल रही है, आप अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं कीजिएगा तो आपका दिक्कत रहेगा। लिखे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। आज थोड़ा सुस्त हैं क्योंकि आज बहुत ज्यादा ऑफलाइन क्लास में थक गए हैं। अभी ऑफलाइन क्लास इतना लेना पड़ रहा है ना कि बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जिसके कारण हम पढ़ाने में ऑनलाइन को सक्षम हो जाते हैं। समझ गए ना? अगला लिखिएगा, स्व अयोग्यता किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, अयोग्यता किसे कहते हैं? अभी मैं जितना आपकी क्लास चल रही है बच्चों, सारा का सारा वीवीआई क्लास चल रहा है। अब आपका मन है पढ़ने का या आपका मन है घूमने का, तो डिसाइड कर लो। लिख लीजिए, जब एक पादप के पुष्प, जब एक पादप के पुष्प, जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के, जब एक पादप के पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी पुष्प के कहां पहुंचते बच्चों? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उनका अंकुरन अंकुरन नहीं
तो उनका अंकुरण बच्चों क्या होता है, नहीं हो पाता है। परंतु उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, परंतु जब ये परागकण दूसरे परंतु जब ये परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, जब ये परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे स्व अयोग्यता कहते हैं। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, स्व अयोग्यता कहते हैं। उदाहरण में बच्चों क्या याद रखना, आलू। उदाहरण बच्चों तंबाकू याद रखना। आलू और तंबाकू, जब एक पादप के पुष्प परागकण उसी पुष्प के कहां पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। परंतु जब यह परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उनका अंकुरण होता है। ऐसे 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 भाई साहब, तो उनका अंकुरण होता है। मैंने बताया बच्चों कि जब एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो अंकुरण नहीं होता है, यानी उससे बीज की जो छोटी छोटी जो रेशा होती है वो नहीं निकलती है। परंतु जब ये परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उनका क्या होता है, अंकुरण होता है। तो उदाहरण मैंने क्या बताया, आलू ले लो भैया, आलू, बिल्कुल आलू लेना है। और उसके बाद बच्चों क्या मैंने बताया है, उसके बाद क्या ने बताया बच्चों, उसके बाद तंबाकू बताया है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, वायु परागन किसे कहते हैं। वायु परागन, वायु परागन किसे कहते हैं। ये वायु परागन तथा कीट परागन आपको सेम मिलेगा। वायु परागन तथा कीट परागन को समझावे, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वायु परागन। वायु परागन पता है बच्चों क्या होता है, पुष्प में वायु द्वारा, पुष्प में वायु द्वारा होने वाली परागन को वायु परागन कहते हैं। पुष्प में वायु द्वारा होने वाली परागन को क्या कहते हैं, वायु परागन कहते हैं। जैसे सर वायु परागन होगा गेहूं, गेहूं को देखते हैं ना, छिड़काव करते हैं, धान हो जाएगा, जौ हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या होता है, वायु परागन हो जाएगा। सहतूत हो गया इत्यादि, इसमें कौन सा परागन होता है बच्चों, वायु परागन होता है। अब उसके बाद वायु परागन की विशेषता, या तो वायु परागन लिखेगा या तो वायु परागन की विशेषता लिखेगा। जल्दी से यहां छापिएगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। जितना भी बच्चों टॉपिक चल रहा है वो सारा का सारा वीवीआई चल रहा है। चलिए अब लिखेंगे वायु परागन की विशेषता, इसी को और आगे लेके चलते हैं। आज थोड़ा कम क्लास लेंगे क्योंकि आज सिर दर्द कर रहा है मेरा, इसलिए सिर दर्द के साथ साथ ये पीछे वाला बैक जो है ना वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, इसलिए आज आपका थोड़ा क्लास कम लिया जाएगा। वायु परागन की विशेषता, वायु परागन की विशेषता या विशेषताएं।
वायु परागन की विशेषताएं लिखिएगा। ये पुष्प छोटे आकर्षण रहित होते हैं। ये पुष्प जो होते हैं, ये पुष्प कैसे होते हैं बच्चों? छोटे होते हैं, छोटे तथा आकर्षण रहित होते हैं। ये पुष्प आप देखे होंगे, गेहूं का पुष्प बहुत छोटा होता है और आकर्षण रहित होता है। आप देखे हैं ना बच्चों, आकर्षण रहित का मतलब होता है थोड़ा बहुत ही अच्छे दिखाई लगते हैं। उसके बाद ये एक बीज पत्रीय होते हैं, एक बीज पत्रीय होते हैं। मैंने बच्चों बताया कि ये जो होते हैं कौन से होते हैं साथियों? एक बीज पत्रीय होते हैं। इसमें दलपुंज, बाह्य दलपुंज अनुपस्थित होता है। इसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज अनुपस्थित होते हैं। इसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज क्या होते हैं बच्चों? अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे? पराग कोश से प्रचुर मात्रा में, पराग कोश से प्रचुर मात्रा में, पराग कोश से क्या निकलता है बच्चों? प्रचुर मात्रा में पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण का निर्माण होता है। बच्चों याद रखिएगा 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में, तो 5 नंबर के जैसा लिखना पड़ेगा। अब यहां तक लिखिए, अब दूसरा टॉपिक डालेंगे कीट परागन। कीट परागन किसे कहते हैं? ये दूसरा टॉपिक है। इसी के अंतर्गत पुष्प में कीट के द्वारा, पुष्प में कीट के द्वारा होने वाले परागन को, पुष्प में कीट के द्वारा होने वाले परागन को कीट परागन कहते हैं। कीट परागन कहते हैं जो भी पुष्प में कीट परागन होता है। अब बच्चों इनकी भी विशेषता हम लोग जानते हैं। कीट परागन की विशेषता, कीट परागन की विशेषता को समझाते हैं। इसका पुष्प आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। इसका पुष्प आकार में बड़ा होता है। बच्चों एक बात हमारी याद रखिएगा आप लोग कि जितना भी टॉपिक अभी मैं कवर करवा रहा हूं, आप बिल्कुल घर में पढ़िए, तभी आपसे कुछ हो सकता है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज देखते हो ना, बच्चों की लाइव की संख्या घट गई है। बच्चों को पढ़ने का मन करता है शुरुआती में मात्र 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 दिन के बाद बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसे चाहिए एंजॉय, और यहाँ एंजॉय नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ चाहिए आपको वीवीआई क्वेश्चन, तो मैं वीवीआई क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब घर में पढ़ने का जिम्मेवार आप हो, नहीं पढ़ोगे, आओगे, देखते हो बहुत बच्चा लाइव आता है तुरंत भाग जाता है। वहां क्या उम्मीद करेंगे उससे? क्या उम्मीद करेंगे बच्चों? क्या उम्मीद करेंगे जरा बताओ। अब क्या ही बोले सभी को, सबका तो अपना मन है। इसके पराग कण में परागकण कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके पराग कण में परागन की मात्रा कम पाई जाती है। क्या होता है बच्चों? कम पाई जाती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। मैंने बताया था इसका वर्तिकाग्र और दलपुंज, बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपको मैंने बताया था ये वाला संरचना, इसका नाम क्या होता है बच्चों? वर्तिकाग्र। इसका नाम होता है बच्चों वर्तिका, और ये होता है अंडाशय। और ये अंडाशय के यहां जो होता है इसे बोलते हैं थैलेमस यानी पुष्पासन।
पुष्पासन, और बच्चों इसी के अंदर होता है क्या चीज, बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है। ये सारा का सारा मैंने आपको बात कवर करवाया था यहां। उसके बाद आगे चलेंगे, दलपुंज के अंदर होता है, इसका वर्तिकाग्र और दलपुंज के अंदर होता है। क्या होता है बच्चों, दलपुंज के अंदर होते हैं। उसके बाद जो हमें कह रहा है कि ये पुष्प कीट को आने और आकर्षित करते हैं, ये पुष्प कीट को अपने आने और आकर्षित करते हैं। ये जो होता है ना कीट परागन, ये आकर्षित वाले होते, कौन से होते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं, और स्वतः में क्या होता है, आकर्षित होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों आज की मैं क्लास यहीं तक ड्रॉप करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आज मेरा थोड़ा सिर और ये पीठ वाला बैक जो होता है दर्द कर रहा है। तो मैं आपको जितना पढ़ाया हूं, 4 या 5 VVI क्वेश्चन बताया हूं, आपको कल का क्लास बिल्कुल 1 घंटा का मिलेगा बच्चों, और आज की बस यहां तक ही हमें छुट्टी दीजिए, क्योंकि ये खड़ा होने में आज प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, बिल्कुल सभी बच्चों को गुड नाइट। थैंक यू बच्चों। चलिए सभी बच्चों को देख रहे हैं, बिल्कुल गुड नाइट, गुड नाइट, बिल्कुल सर ठीक से रहिएगा, बिल्कुल थैंक यू बच्चों। और आप लोग का आशीर्वाद होगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग का बिल्कुल आशीर्वाद बना रहे, हम लोग बिल्कुल इस पे काम करेंगे। चलिए बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ, थैंक यू।